हाँ तो बच्चों, आज हम लाए हैं आपकी रेनबो वाली बुक क्लास 8 की, जिसका अब नए सत्र से नाम इंग्लिश रीडर पार्ट 3 हो चुका है। उस बुक का लेसन 12 की एक्सरसाइज 3 क्वेश्चंस में क्लास 8 की सबसे पहले लेते हैं हम कठिन शब्द यानी डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जैसा कि हम हमेशा लेते आए हैं। और उससे भी पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचें। तो अब हम लेते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। SERVE सर्व, BRAVE ब्रेव, COUNCIL काउंसिल, FUTURE फ्यूचर, EQUALLY इक्वली, LISTEN लिशन, SCIENCE साइंस, HERMIT hermit, DIGGING digging, TIRED tired, SPADE spade, WOUND wound, VOICE voice, ENEM by enemy, THOUGHT thought, KINGDOM kingdom, QUESTIONS questions, LEARNED learned, DIFFERENT different, MAGICIANS magicians, RELIGIOUS religious, SATISFIED satisfied, BREATHED breathed, ATTENTION attention, LISTENED listened, BEARDED bearded, BLEEDING bleeding, PROPERTY by property, PLANNED planned, SOMETHING something, IMPORTANT important, THEREFORE therefore, MESSENGERS messengers, PROMISING promising, TIMETABLE timetable, IMPOSSIBLE impossible, RENOWNED renowned, BODYGUARD bodyguard, BANDAGED bandaged, HANDKERCHIEF handkerchief, AFTERWARDS afterwards, REMEMBER remember, PARTICULAR particular, PREPARE prepare, STRICTLY strictly, DECIDE decide, ADVANCE advance, ADVISERS advisors, SOLDIERS soldiers, WARFARE warfare, WORSHIP worship, HEAVILY heavily, FAINTED fainted, BROUGST brought, FORGIVE forgive, SEIZED seized, FAITHFUL faithful, SERVANT servant, PROMISED promised, ATTACKED attacked, SOURING soaring, MOMENT moment, ANSWERED answered, LEOTOLSTOY Leo Tolstoy, DUGGED dugged, ADAPTED adapted। ये हो गए हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स यानी कठिन शब्द। इसके बाद आते हैं कठिन शब्दों के अर्थ यानी वर्ड मीनिंग्स। कुछ कठिन शब्द हैं आपके पार्ट में, उनकी मीनिंग्स दी गई हैं जिससे कि आपको पार्ट समझने में आसानी हो। सबसे पहले COUNCIL काउंसिल मीन्स सलाहकार परिषद, WARFARE वारफेयर मीन्स युद्ध के तरीके, RENOWNED रेनाउंड मीन्स प्रसिद्ध मशहूर, HERMIT हर्मिट मीन्स सन्यासी, AFFAIRS अफेयर्स मीन्स मामले, SEIZED सीज्ड मीन्स कब्जा कर लिया, SERVE सर्व मीन्स भोजन परोसना सेवा करना, PREPARE प्रिपेयर मीन्स तैयार होना या करना, BRAVE ब्रेव मीन्स बहादुर,
KINGDOM किंगडम मीन्स राज्य, MESSENGER मैसेंजर मीन्स संदेहवाहक, IMPOSSIBLE इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, SATISFIED सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट हुआ, FAINTED फेंटेड मीन्स मूर्छित हो जाना। नेक्स्ट DIGGING डिगिंग मीन्स खोद रहा है, BANDAGED बैंडेज मीन्स पट्टी कर दी, BEARDED बियर्डेड मीन्स दाढ़ी वाला, SPADE स्पेड मीन्स फावड़ा या कुदाल, HANDKERCHIEF हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल, AFTERWARDS आफ्टरवर्ड्स मीन्स बाद में या पश्चात, PROPERTY प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति, ATTACKED अटैक्ड मीन्स आक्रमण कर दिया, ADAPTED अडेप्टेड मीन्स लिया गया। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है हु शेड दीज लाइन्स टू हुम, यानी ये शब्द, ये जो वाक्य है ये किसने किससे कहे। सबसे पहला वाक्य है लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, चलो मैं ये फावड़ा लेकर आपके लिए खोदता हूँ। तो ये वाक्य कहे थे द किंग शेड दीज टू द हर्मिट, राजा ने सन्यासी से कहे थे। नेक्स्ट है हियर कम्स समवन रनिंग, ये देखो कोई आ रहा है, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। द हर्मिट शेड दीज टू द किंग, सन्यासी ने राजा से कहे। नेक्स्ट है फॉरगिव मी, यानी क्षमा करो। द बियर्डेड मैन सेड दीज टू द किंग, दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से कहा। नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट वर द किंग्स 3 क्वेश्चंस, राजा के 3 प्रश्न कौन से थे। द किंग्स 3 क्वेश्चंस वर्स, राजा के 3 प्रश्न थे। पहला, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी कार्य शुरू करने के लिए, कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए सही समय कौन सा होता है। नेक्स्ट, विच पीपल शुड ही लिसन टू, हमें किस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, हमारे लिए कौन सी सबसे मुख्य चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, राजा इन प्रश्नों के उत्तर क्यों चाहता था। द किंग वांटेड टू सर्व हिज पीपल वेल, राजा अपनी प्रजा की बहुत अच्छी देखभाल करना चाहता था। ही थॉट इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स ही वुड नेवर फेल, सो ही वांटेड टू नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, उन्होंने सोचा कि अगर मैं इन 3 चीज़ों की जानकारी हो मुझे तो मैं कभी भी अपनी प्रजा की सेवा करने में फेल नहीं होऊंगा, असफल नहीं होऊंगा, इसलिए वो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर चाहते थे। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड इफ़ नॉट वाई, क्या बुद्धिमान आदमी ने पुरस्कार जीता, अगर नहीं तो क्यों। द वाइज मैन डिड नॉट वन द रिवार्ड बिकॉज ही डिडंट आंसर फॉर ग्रीड, ही ओनली आंसर्स टू द क्वेश्चंस ऑफ कॉमन मैन, जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने पुरस्कार नहीं जीता क्योंकि उसने लालच के बारे में कोई जवाब नहीं दिया था, उसने केवल आम जनता के बारे में जवाब दिया था। दैट इज़ वाई द किंग केम टू हिम एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, इसलिए राजा उसके पास एक सामान्य मनुष्य की तरह ही आए। हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट, राजा ने सन्यासी की कैसे सहायता की। द किंग हेल्प्ड द हर्मिट बाय डिगिंग द ग्राउंड फॉर हिम, राजा ने सन्यासी के लिए ज़मीन खोद कर उनकी सहायता की। हु वुंडेड द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले आदमी को किसने घायल किया था। द किंग्स बॉडीगार्ड्स वुंडेड द बियर्डेड मैन, राजा के सैनिकों ने, राजा के अंगरक्षकों ने दाढ़ी वाले आदमी को घायल किया था। हु वॉज द बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन यानी दाढ़ी वाला आदमी कौन था। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन, राजा और सन्यासी ने उस व्यक्ति की सहायता किस तरह की। द बियर्डेड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग, दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा का दुश्मन था।
द किंग एंड द हर्मिट हेल्प्ड द वुंडेड मैन बाई वॉशिंग एंड बैंडेजिंग हिज वुंड। राजा और सन्यासी ने उसकी सहायता उसके घाव को धोकर और पट्टी बांधकर की, अगेन एंड अगेन अनटिल द ब्लीडिंग स्टॉप। और वो तब तक ये काम करते रहे धोने और पट्टी बांधने का जब तक उसका खून बहना रुक ना गया। एंड सर्विंग हिम फ्रेश वाटर एंड मेड हिम टू रेस्ट। और उसको ताज़ा पानी पिलाया और इसके अलावा उसे आराम भी कराया। नेक्स्ट, व्हाट डिड द बियर्डेड मैन प्रॉमिस टू डू फॉर द किंग। दाढ़ी वाले आदमी ने क्या वादा किया, वो राजा के लिए क्या करेगा। द बियर्डेड मैन प्रॉमिस्ड दैट इफ ही विल लिव ही विल सर्व द किंग एज हिज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। उसने कहा कि महाराज अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं आपके सबसे वफादार सेवक के रूप में आपकी सेवा करूँगा। विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। सबसे मुख्य, प्रमुख समय, प्रमुख व्यक्ति और प्रमुख चीज़ क्या होती है करने के लिए। देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। हमारा वही समय मुख्य इम्पोर्टेंट होता है जो हमारे पास है अभी। अभी जो हमारा समय है, अभी जो हमें करना है वही करना है, केवल आगे के बारे में नहीं सोचना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट a particular moment, for no one knows what will happen in future। और सबसे मुख्य व्यक्ति हमारे लिए वही होता है जिसके साथ हम उस समय होते हैं, वर्तमान में होते हैं, क्योंकि कोई भी भविष्य के बारे में नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होगा और हम किसके साथ होंगे और क्या होंगे भी या नहीं होंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और हमारा सबसे मुख्य चीज़ है कि हम उस व्यक्ति के लिए जिसके साथ हैं उसके लिए अच्छा करें। बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली। क्योंकि हम इस दुनिया में लोगों के साथ अच्छा करने के लिए ही आए हैं, बुरा करने के लिए नहीं आए हैं। क्वेश्चन आंसर्स के बाद ये हम आपको पहले ही करा चुके हैं। फिर आती है वर्ड पावर। वर्ड पावर में सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। नीचे कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, उसके सामने एक शब्द दिया गया है, ये ब्रैकेट में शब्द दिए हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको। इन खाली स्थान में इनका अपोजिट भरना है, विलोम शब्द भरना है। जैसे ये फ्रेंड है, फ्रेंड माने दोस्त, तो अपोजिट क्या होता है, एनिमी, एनिमी माने दुश्मन। आई एम नॉट एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। यहाँ स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, तो यहाँ अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, वीक, वीक माने कमज़ोर। द ओल्ड वुमेन वॉज टू वीक टू टॉक, बूढ़ी औरत बहुत ही कमज़ोर थी, बात कर भी नहीं पा रही थी। ही इज़ वेरी फेथफुल सर्वेंट ऑफ माइन, वो मेरा बहुत ही विश्वसनीय सेवक है। आई हैव वॉर्नड हिम फॉर द लास्ट टाइम, मैंने उसे अंतिम चेतावनी दी है। यू शुड लर्न दीज रूल्स ऑफ ग्रामर, आपको व्याकरण के ये नियम याद कर लेने चाहिए, याद करने चाहिए। दे आर गोइंग टू रिवार्ड हिम फॉर हिज ब्रेवरी, वे उसे उसकी बहादुरी का पुरस्कार देने जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइट ऑफ द मून वी कैन से मून लाइट। जैसे हम लाइट ऑफ द मून यानी चंद्रमा की रोशनी की जगह हम सीधे सीधे इसे शॉर्ट में कहते हैं अंग्रेजी में मून लाइट, यानी उसका भी मतलब चंद्रमा की रोशनी ही होता है। इसी तरीके से विच इज़ आ कंपाउंड वर्ड, ये इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड, यानी दो चीज़ों को मिला के बना हुआ शब्द। गिव कंपाउंड वर्ड्स फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे कुछ वाक्य शब्द दिए गए हैं वाक्य की तरीके से, उनका एक कंपाउंड वर्ड आपको बताना है। जैसे कि द टाइम टू गो टू बेड, वो समय जब हम बेड पर जाते हैं उसको क्या कहते हैं, बेड टाइम। द सन साइन ऑफ द साइन ऑफ द सन, यानी सूरज की चमक,
उसको क्या कहते हैं हम, सनशाइन। क्लोथ ऑफ द टेबल, मेज का कपड़ा, उसको क्या कहते हैं हम, टेबल क्लॉथ। इनके लिए एक अलग से शब्द कंपाउंड करके बनाया गया है। रूम फॉर अ क्लास, कमरा क्लास के लिए, कक्षा के लिए, उसको क्या कहते हैं हम, क्लास रूम। वर्क टू बी डन एट होम, वो काम जो हम घर पे करते हैं उसे क्या कहते हैं, होम वर्क। द पॉट फॉर फ्लावर्स, वो बर्तन जिसमें फूल लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम, फ्लावर पॉट। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट, लैंग्वेज प्रैक्टिस। कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग आईएनजी फ्रेज। वन हैज़ बिन डन फॉर यू एग्जाम्पल। दो वाक्य दे रखे हैं आपको, वाक्य में जो क्रिया है उसमें आईएनजी लगाकर उन वाक्यों को एक साथ मिलाकर कंपाउंड वाक्य बनाना है आपको। जैसे पहला है उदाहरण, द गर्ल्स सॉ द टीचर, लड़कियों ने शिक्षक को देखा। दे स्टॉप्ड टॉकिंग, और वो बातें करना बंद हो गई। तो इसका कैसे बनेगा, सीइंग द टीचर, यानी अध्यापक को देखते ही द गर्ल्स स्टॉप्ड टॉकिंग, लड़कियों ने बातचीत करना बंद कर दिया। नेक्स्ट है, श्रवणा कैरिड हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। श्रवण अपने अंधे माता पिता को लेकर एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा। इसका क्या बनेगा, कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, श्रवण वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट है, सी सॉट परमिशन फ्रॉम हर मदर, उसने अपनी माँ से परमिशन ली, इजाज़त ली। सी वेंट टू द पार्टी, और वो पार्टी में चली गई। सीकिंग परमिशन फ्रॉम हर मदर, सी वेंट टू द पार्टी। इस तरीके से ये मिला के बन जाएगा। द रॉबर्स सॉ द पुलिसमैन, दे रेन अवे, इसका क्या बनेगा, सीइंग द पुलिसमैन रॉबर्स रेन अवे, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। सीना कंसंट्रेटेड ऑन द टारगेट, सी शॉट द एरो। कंसंट्रेटिंग ऑन द टारगेट, सीना शॉट द एरो, लक्ष्य पर निगाह करके सीना ने तीर छोड़ दिया। द टीचर लुक्ड एट द पेंटिंग, शिक्षक जो है वो पेंटिंग को देख रहा था। द टीचर प्रेज्ड इट, और शिक्षक ने उसकी सराहना की। लुकिंग एट द पेंटिंग, टीचर प्रेज्ड इट। ठीक है, इस तरीके से इसे कंबाइन कर लेंगे। नेक्स्ट आता है, राइट द क्वेश्चन टू विच द वर्ड्स अंडरलाइंड आर द आंसर्स। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें एक शब्द अंडरलाइन किया गया है, उसके हिसाब से आपको प्रश्न बनाना है उसका। ठीक है, ताकि वो आंसर बन जाए। इंदू रीच्ड होम एट 4 PM, इंदू अपने घर 4 बजे पहुंची। तो व्हेन डिड इंदू रीच होम, इंदू घर कै बजे पहुंची। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन है वो उत्तर बन जाएगा। ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, हाउ डिड ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कैसे सफल व्यक्ति बना। दे वांट टू सेल देयर ओल्ड कार, वो अपनी पुरानी गाड़ी बेचना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू सेल, वो क्या बेचना चाहते हैं। मीनूज पेरेंट्स आर गोइंग टू द म्यूजियम, मीनू के माता पिता जो हैं वो म्यूजियम जा रहे हैं। ठीक है, घूमने के लिए। व्हाट आर द मीतूज पेरेंट्स, वेयर आर द मीतूज पेरेंट्स गोइंग, मीतू के माता पिता कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी पोर्शन। टू फॉरगिव ऑर्डर्स यू शुड हैव सम क्वालिटीज़, आपको किसी को क्षमा करने के लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नीचे कुछ क्वालिटीज़ दे रखी हैं, उसमें से आपको टिक लगाना है कि कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए किसी को क्षमा करने के लिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए किसी को क्षमा करने के लिए। जैसे एंगर, क्या आपको किसी को क्षमा करने के लिए गुस्सा होनी चाहिए, किसी पे गुस्सा होगे आप तो क्षमा करोगे, नहीं करोगे, ये गलत है। कंपेशन, कंपेशन से आप क्षमा कर दोगे। काइंडनेस, किसी पे दया होगी तो भी आप क्षमा करोगे। ट्रस्ट यानी विश्वास होगा तो भी क्षमा कर दोगे। सिंपैथी, दयालुता होगी तब भी क्षमा करोगे। सेल्फिशनेस, स्वार्थपना होगा तो क्षमा आप नहीं करोगे, फिर अपना आप स्वार्थ देखोगे। इसी तरीके से कंसीडरेशन और लव होगा तो भी आप क्षमा कर दोगे। और इस तरीके से ये आपकी क्षमा याचना देने की, प्रार्थना करने की क्वालिटीज़ हो गई। और इसी प्रकार हमारा ये पाठ समाप्त होता है। हम आपके लिए एक नए पाठ की एक्सरसाइज और पाठ लेकर फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।